हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें स्पेशली चर्चा होगी दरोगा भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, आरआरबी एनटीपीसी, 22,000 सीटें और साथ ही साथ शिक्षक मित्रों ने काली पट्टी बांध कर जताया विरोध। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इससे मोटिवेशन बढ़ती है इसी प्रकार के वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन के स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम दरोगा भर्ती आवेदन में छूट मिले इसके लिए चर्चा करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, दरोगा भर्ती आयु सीमा में छूट की मांग की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस 2021 की दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन ऑफिसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। याचिका का कहना है कि 2016-17 में 2020 तक के खाली पदों पर भर्ती की जा रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने रजत दीक्षित व अन्य 13 की याचिकाओं पर दिया है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो परिणाम संशोधित न करने पर अवमानना याचिका हुई है। पीसीएस 2018 के अंतर्गत आयोजित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्यों का परिणाम संशोधित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 फरवरी 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश व अन्य पत्रकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक आदेश का अनुपालन करके हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अब देखते हैं दोस्तों अगली अपडेट। देखा जाए दोस्तों, तो सत्यापन के लिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के अंक जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं और यहाँ पर अमर उजाला में रविवार को खबर प्रकाशित होने के बाद निदेशक बेसिक एससीईआरटी ने निर्देश दिए हैं। एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, नवनियुक्त सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति अनिल भूषण चतुर्वेदी की जगह की गई है। संजय उपाध्याय इससे पूर्व में डाइट प्राचार्य गौतम बुद्ध नगर के पद पर कार्यरत थे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कहा है कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षाएं कराना एवं समय पर परिणाम घोषित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा है कि पहले वह परीक्षाओं के साथ दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद ही तय कर पाएंगे कि कौन सी परीक्षा कब होगी। इसके बारे में शासन का जो निर्देश होगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसी मंडे टू फ्राइडे में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ये उसी का रीज़न है कि सचिव पीएनपी संजय उपाध्याय जी ने पदभार ग्रहण कर लिया। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी कि सोमवार तक ये पदभार ग्रहण कर सकते हैं और इसी आधार पर ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई तारीखें और यूपीटीटी 2020 के आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और सचिव साहब ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है कि समय से परीक्षाएं करवाना और समय पर परिणाम घोषित करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहने वाली है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो आरक्षण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी को लेकर ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार सवेरे डॉलीगंज स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया। कहा कि इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। बाद में बापू भवन में मंत्री से मिलने के आश्वासन पर हंगामा बंद किया, लेकिन शाम तक उनकी वार्ता नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए आवंटित सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गई हैं। इसके चलते 5,844 सीटों का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाले की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। वहीं पर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती में 31,000 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ये बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी कहते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के महज 20,301 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं देने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। द्विवेदी ने सोमवार को निषादगंज स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में मीडिया से कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग की
34,589 सीटें थी, और जबकि उसमें सामान्य वर्ग के 20,301 अभ्यर्थी महज चयनित हुए हैं। शेष 14,288 पदों पर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह गलत है कि विभाग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र का जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल आयोग ने कोई रिपोर्ट ही नहीं मांगी है। तो दोस्तों यहाँ पर मंत्री जी ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पे झोल नहीं है। 69,000 में भाई बहुत बड़ी मात्रा में ओबीसी चयनित हुए हैं, 31,000 चयनित हो गए हैं, जो कि एक अचंभे वाला बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो 34,000 यहाँ पर सामान्य की सीटें थी, और सामान्य वर्ग के जो है यहाँ पर 20,301 चयनित हुए हैं। क्या बढ़िया पत्रकारिता है, या मंत्री जी का फिर कहना है भैया कि 34,000 ये सामान्य की सीटें नहीं थीं, ये 34,589 ये अनारक्षित की सीटें थीं, और सामान्य वर्ग के इसमें 20,300 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, ये कहना उचित होगा। लेकिन ये कहना कि 34,589 कुल सामान्य की ही थी, तो भैया सामान्य की थी तो उसमें सामान्य के अलावा फिर किसी को चयन ही नहीं मिलना चाहिए था। तो ये अनारक्षित सीटें होती हैं, इसमें ओबीसी भी जा सकता है, एससी भी जा सकता है, और जो 14,288 सीटें बताई जा रही हैं ये इसमें मेरिटोरियस एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, एससी एसटी ओबीसी ये कैंडिडेट यहाँ पर चयनित हुए हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हैं मंत्री जी ने भैया कह दिया है कि आरक्षण में किसी प्रकार का झोल नहीं है, और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। हालांकि आरक्षण को लेकर अभ्यर्थी अभी भी लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनको उनका हक नहीं मिल जाता है। ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है कि 5,844 सीटों पर वो नियुक्ति लेकर ही अपने घरों को वापस जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखा जाए दोस्तों तो आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा 23 से होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के तहत विभिन्न पदों की परीक्षा का 7वां और आखिरी चरण 23 जुलाई से शुरू होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। आरआरबी इलाहाबाद को 4,099 पदों पर भर्ती करनी है। 7वें चरण में 60,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 23, 24, 26 व 31 जुलाई को परीक्षा तिथियां निर्धारित की गई हैं। भर्ती बोर्ड ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। यह जानकारी आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन RA जमाली ने दी है। अब दोस्तों देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन का मौका है। कुल 465 पद यहाँ पे बताए जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर के। महिला एवं पुलिस ग्रुप सी पुलिस विभाग में 21 से 27 यहाँ पर आयु सीमा है। आवेदन शुल्क 150 रुपये, 75 रुपये, 35 रुपये और निःशुल्क वर्गवार यहाँ पर दी गई है। 35,400 से 1,12,400 रुपये यहाँ पर वेतनमान है। www.hssc.gov.in पर जाके चेक कर सकते हैं। 9 जुलाई 2021 ये बढ़ी हुई तारीख दोस्तों बताई जा रही है। देखा जाए दोस्तों तो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सुपर टेट, सी टेट और टीटी की निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है। अभ्यर्थी घर बैठे कर सकेंगे परीक्षा की तैयारी। डाइट ने प्रारंभ की अनूठी पहल। देखा जाए तो डाइट में उप शिक्षा निदेशक मोहम्मद इब्राहिम के मार्गदर्शन में सोमवार से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ हो चुका है। बीएड, बीटीसी, सुपर टेट, सी टेट, टीटी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को घर बैठे कोचिंग करने का लाभ मिलेगा। कोरोना संक्रमण काल में कोचिंग संस्थानों के बंद होने से परीक्षा की तैयारी में बाधा उत्पन्न होने पर डाइट के अनुभवी और विषय विशेषज्ञ प्रवक्ताओं के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग के साथ ही यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन एक कक्षा सुबह 11 बजे से 11:45 तक चलेगी। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों आज के विभिन्न समाचार पत्रों में ये चीज़ें निकल के आई हुई हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वहीं पर देखा जाए तो सत्यापन के लिए अभ्यर्थी के अंक वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। इसकी जानकारी कल ही आपको दे दी गई थी। जिन्होंने नहीं देखा है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और शिक्षा मित्रों ने दोस्तों जताया है विरोध, काली पट्टी उन्होंने बांधी है। देखिए, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने सोमवार को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बाह पर काली पट्टी बांधकर
कार्य किया, समायोजन बहाली की मांग उठाई। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष शिवश्याम मिश्र ने बताया कि अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन का आगाज किया है। दोस्तों, यहाँ पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का 3 महीने में समाधान करने का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। 4,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी और अवसाद के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो इसको लेकर जो भी शिक्षा मित्र हैं उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है और मांगे न पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा, ऐसा कहना है। दोस्तों, एक चिंता की बात है, अगस्त में आ सकती है तीसरी लहर। SBI ने जताई मध्य सितंबर के बाद लहर के पीक पर पहुंचने की आशंका। तो दोस्तों, देख सकते हैं, इसमें आपको बच के रहना है और भारत को जल्द मिलेगी अमेरिकी वैक्सीन, खुशखबरी है। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने का मामला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मा चुका है। यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि 105 नंबर, 110 नंबर लाकर 115 नंबर तक लाकर अभ्यर्थी अचयनित रह गए हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि एकेडमिक्स इनकी लो हैं। तो जिनकी एकेडमिक लो हैं और यहाँ पर 90-97 क्राइटेरिया फिक्स किया गया, तो कहीं ना कहीं उनको नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए। अगर 69,000 में दोस्तों 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और अभ्यर्थियों को काफ़ी कम गुणांक पर यहाँ पर चयन देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आश्वासन भी उनको मिल रहा है कि 22,000 जो सीटें हैं वो जोड़ दी जाएंगी, चूँकि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालना और फिर इसके लिए एग्ज़ाम लेना, इन सब प्रोसीडिंग में काफ़ी वक्त लगेगा और चुनाव भी यहाँ सर पर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 22,000 जो सीटें हैं उनको जोड़ करके ही 69,000 को कंप्लीट कर लिया जाए और फिर नई शिक्षक भर्ती ना लाई जाए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। अब दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ होता है। हालांकि अभ्यर्थी दोहरी मांग कर रहे हैं कि 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए नई भर्ती में और लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए 69,000 में। तो यहाँ पर शासन को आखिरकार निर्णय लेना है कि इन 22,000 सीटों का क्या कुछ करना है, या दोनों को नहीं देना है, सिर्फ 68,000 में जब तक मामला चले रहेगा तब तक ये सीटें भी अटकती रहेंगी। क्योंकि 22,000 सीटों पर अभी जो केस है वो गतिमान है। 30-33, 40-45 वाला मामला, 30-33 कट ऑफ वाले जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि 22,000 सीटें उनको दे दी जाएं। तो दोस्तों, देखते हैं कि 22,000 में क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जो संघर्ष है वो 22,000 सीटें जोड़ने का संघर्ष है और वो 69,000 में जोड़ने का संघर्ष लगातार लखनऊ में चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिकायत रहती कि 22,000 सीटों को लेकर हम बात नहीं करते। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में आप अपनी वीडियो पोस्ट करिए, अपनी मांगों को रखिए, अपना ज्ञापन रखिए, मैं आपकी पोस्टें ज़रूर शेयर करूँगा। और 22,000 का मुद्दा जो है उठाया तो जाता है, अब कैसे उठाया जाए दोस्तों? यहाँ पर हर एक अभ्यर्थी की बात कही जाती है, उसके मन की बात बताई जाती है, लेकिन उस पर क्या कुछ होगा वो आप पर भी निर्भर है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, 22,000 लोगों तक पहुँचाइए, तो आपके वीडियो को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं दोस्तों। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा पर्सनल इंटेंशन नहीं है कि नई भर्ती ही आनी चाहिए या 22,000 जोड़ने। मेरा एक ही इंटेंशन हमेशा से रहा, आप 2 साल 3 साल से सुनते आए हैं जो भी, कि बेरोज़गारों को यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, उनके हक को नहीं मारा जाना चाहिए और सबको समान भाव से देखा जाना चाहिए और सबको यहाँ पर रोज़गार का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।